اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سورۃ البقرہ ترجمہ چوتھا رکوع۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح جاپ کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں؟ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے
हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। फरमाया, ए आदम बता दे उन्हें सब चीजों के नाम। जब उसने यानी आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिए। फरमाया, मैं न कहता था कि मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस शैतान के, कि इनकारी हुआ और घमंड किया और काफिर हो गया। और हमने फरमाया, ए आदम तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो और खाओ इसमें से बेरोक टोक जहाँ तुम्हारा जी चाहे, मगर उस पेड़ के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। तो शैतान ने उससे यानी जन्नत से उन्हें लग्जिश डगमगाहट दी और जहाँ रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया। और हमने फरमाया, नीच उतरो, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें एक वक्त तक जमीन में ठहरना और बरतना है। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलीमे शब्द, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। हमने फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पालन करने वाला हुआ उसे न कोई अंदेशा न कुछ गम, और वो जो कुफ्र करे और मेरी आयतें झुटलाएंगे वो दोजख वाले हैं, उनको हमेशा उसमें रहना। तफसीर सूरह बकरह चौथा रुकू। खलीफा निर्देशों और आदेशों के जारी करने और दूसरे अधिकारों में असल का नायब होता है। यहाँ खलीफा से हजरत आदम अल्लाह की सलामती उन पर मुराद है, अगरचे और सारे नबी भी अल्लाह ताला के खलीफा हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, या दाऊदो इन्ना जलना का खलीफतन फिलर दे, सूरह सौद आयत 26। यानी ए दाऊद, बेशक हमने तुझे जमीन में नायब किया तो लोगों में सच्चा हुक्म कर। फरिश्तों को हजरत आदम की खिलाफत की खबर इसलिए दी गई कि वो उनके खलीफा बनाए जाने की हिकमत रहस्य पूछकर मालूम कर ले और उन पर खलीफा की बुजुर्गी और शान जाहिर हो कि उनको पैदाइश से पहले ही खलीफा का लक़ब अता हुआ और आसमान वालों को उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी गई। इसमें बंदों को तालीम है कि वो काम से पहले मशवरा किया करें और अल्लाह ताला इससे पाक है कि उसको मशवरे की जरूरत हो। फरिश्तों को मकसद एतराज या हजरत आदम पर लांछन नहीं बल्कि खिलाफत का रहस्य मालूम करना है और इंसानों की तरफ फसाद फैलाने की बात जोड़ना। इसकी जानकारी या तो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हो या लौहे महफूज से प्राप्त हुई हो या खुद उन्होंने जिन्नात की तुलना में अंदाजा लगाया है। यानी मेरी हिकमतें रहस्य तुम पर जाहिर नहीं। बात यह है कि इंसानों में नबी भी होंगे, औलिया भी, उल्मा भी, और वो इल्म और अमल दोनों एतिबार से फजीलतों महानताओं के पूरक होंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर तमाम चीजें और सारे नाम पेश फरमाकर उनके नाम, विशेषताएं, उपयोग, गुण इत्यादि सारी बातों की जानकारी उनके दिल में उतार दी। यानी अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो कि मैं कोई मखलूक प्राणी जीव तुमसे ज्यादा जगत में पैदा न करूंगा और खिलाफत के तुम ही हकदार हो, तो इन चीजों के नाम बताओ, क्योंकि खलीफा का काम तसर्रुफ, इख्तियार और तदबीर, इंसाफ और अदल है और यह बगैर इसके संभव नहीं कि खलीफा को उन तमाम चीजों की जानकारी हो जिन पर उसको पूरा अधिकार दिया गया और जिनका उसको फैसला करना है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तों पर अफजल उच्चतर होने का कारण जाहिरी इल्म फरमाया। इससे साबित हुआ कि नामों का इल्म अकेलेपन और तन्हाइयों की इबादत से बेहतर है। इस आयत से यह भी साबित हुआ कि नबी फरिश्तों से ऊंचे हैं। इसमें फरिश्तों की तरफ से अपने इज्जलाचारी और गलती का एतराफ और इस बात का इजहार है कि उनका सवाल केवल जानकारी हासिल करने के लिए था, न कि एतराज की नियत से। और अब उन्हें इंसान की फजीलत बढ़ाई और उसकी पैदाइश का रहस्य मालूम हो गया जिसको वो पहले न जानते थे। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज का नाम और उसकी पैदाइश का राज बता दिया। फरिश्तों ने जो बात जाहिर की थी वह थी कि इंसान फसाद फैलाएगा, खून खराबा करेगा, और जो बात छुपाई थी वह यह थी कि खिलाफत के हकदार वो खुद हैं और अल्लाह ताला उनसे ऊंची और जानकार कोई मखलूक पैदा न फरमाएगा। इस आयत से इंसान की शराफत और इल्म की बड़ाई साबित होती है और यह भी कि अल्लाह ताला की तरफ तालीम की निस्बत करना सही है।
अगरचे उसको मुअल्लिम उस्ताद न कहा जाएगा, क्योंकि उस्ताद पेशावर तालीम देने वाले को कहते हैं। इससे यह भी मालूम हुआ कि सारे शब्दकोश, सारी जबानें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। यह भी साबित हुआ कि फरिश्तों के इल्म और कमालात में बढ़ोतरी होती है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारी सृष्टि का नमूना और रूहानी व जिस्मानी दुनिया का मजमुआ बनाया और फरिश्तों के लिए कमाल हासिल करने का साधन किया, तो उन्हें हुक्म फरमाया कि हजरत आदम को सजदा करें, क्योंकि इसमें शुक्रगुजारी, कृतज्ञता और हजरत आदम के बड़पन के एतराफ और अपने कथन की माफी की शान पाई जाती है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा करने से पहले ही सजदे का हुक्म दिया था। उसकी सनद प्रमाण यह आयत है, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, सूरह अल हिजर आयत 29। यानी फिर जब मैं उसे ठीक बना लूं और उसमें अपनी तरफ की खास इज्जत वाली रूह फूंकूं, तो तुम उसके लिए सजदे में गिरना। बैजावी सजदे का हुक्म सारे फरिश्तों को दिया गया था, यही सबसे ज्यादा सही है। खाजिन सजदा दो तरह का होता है, एक इबादत का सजदा जो पूजा के इरादे से किया जाता है, दूसरा आदर का सजदा जिससे किसी की ताजीम मंजूर होती है, न कि इबादत। इबादत का सजदा अल्लाह ताला के लिए खास है, किसी और के लिए नहीं हो सकता, न किसी शरीयत में कभी जायज हुआ। यहाँ जो मुफस्सिरीन इबादत का सजदा मुराद लेते हैं, वो फरमाते हैं कि सजदा खास अल्लाह ताला के लिए था और हजरत आदम किबला बनाए गए थे। मगर यह तर्क कमजोर है, क्योंकि इस सजदे से हजरत आदम का बड़पन, उनकी बुजुर्गी और महानता जाहिर करना मकसूद थी। जिसे सजदा किया जाए उसका सजदा करने वाले से उत्तम होना कोई जरूरी नहीं, जैसा कि काबा हुजूर सैयदुल अंबिया का किबला और मस्जूद इलाह अर्थात जिसकी तरफ सजदा हो है, जबकि हुजूर उससे अफजल उत्तम है। दूसरा कथन यह है कि यहाँ इबादत का सजदा न था, बल्कि आदर का सजदा था और खास हजरत आदम के लिए था, जमीन पर पेशानी रखकर था, न कि सिर्फ झुकना। यही कथन सही है और इसी पर सर्वानुमति है। मदारिक आदर का सजदा पहली शरीयत में जायज था, हमारी शरीयत में मना किया गया, अब किसी के लिए जायज नहीं, क्योंकि जब हजरत सलमान अल्लाह उनसे राजी होने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने का इरादा किया, तो हुजूर ने फरमाया मखलूक को न चाहिए कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करें। मदारिक फरिश्तों में सबसे पहले सजदा करने वाले हजरत जिब्रील हैं, फिर मिकाईल, फिर इसराफील, फिर इजराइल, फिर और करीबी फरिश्ते। यह सजदा शुक्रवार के रोज जवाल के वक्त से अस्त्र तक किया गया। एक कथन यह भी है कि करीबी फरिश्ते 100 बरस और एक कथन में 500 बरस सजदे में रहे। शैतान ने सजदा न किया और घमंड के तौर पर यह सोचता रहा कि वह हजरत आदम से उच्चतर है और उसके लिए सजदे का हुक्म माजल्ला हिकमत समझदारी के खिलाफ है। इस झूठे अकीदे से वह काफिर हो गया। आयत में साबित है कि हजरत आदम फरिश्तों से ऊपर हैं कि उनसे उन्हें सजदा कराया गया। घमंड बहुत बुरी चीज है, इससे कभी घमंडी की नौबत कुफ्र तक पहुंचती है। बैजावी और जुमल इससे गेहूं या अंगूर वगैरह मुराद हैं। जलाल जुल्म के मानी हैं किसी चीज को बेमहल वजह यह मना है, और अंबियाए किराम मासूम हैं, उनसे गुनाह सरजद नहीं होता, और अंबियाए किराम को जालिम कहना उनकी तौहीन और कुफ्र है। जो कहे वह काफिर हो जाएगा। अल्लाह ताला मालिक व मौला है, जो चाहे फरमाए, इसमें उनकी इज्जत है, दूसरे की क्या मजाल की अदब के खिलाफ कोई बात जबान पर लाए, और अल्लाह ताला के कहे को अपने लिए भी मुनासिब जाने। हमें अदब, इज्जत, फरमानबरदारी का हुक्म फरमाया, हम पर यही लाजिम है। शैतान ने किसी तरह हजरत आदम और हव्वा के पास पहुंचकर कहा, क्या मैं तुम्हें जन्नत का दरख्त बता दूं? हजरत आदम ने इनकार किया। उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं। उन्हें ख्याल हुआ कि अल्लाह पाक की झूठी कसम कौन खा सकता है। इस ख्याल से हजरत हव्वा ने उसमें से कुछ खाया, फिर हजरत आदम को दिया, उन्होंने भी खाया। हजरत आदम को ख्याल हुआ कि ला तकरबा, इस पेड़ के पास न जाना, कि मनाही तंजीही हल्की गलती है, तहरीमी नहीं, क्योंकि अगर वह हराम के अर्थ में समझते तो हरगिज ऐसा न करते कि अंबिया मासूम होते हैं। यहाँ हजरत आदम से इज्तिहाद फैसला में गलती हुई और इज्तिहाद की गलती गुनाह नहीं होती।
हजरत आदम और हव्वा और उनकी औलाद को जो उनके सुल्ब पुष्ट में थी जन्नत से जमीन पर जाने का हुक्म हुआ। हजरत आदम हिंद की धरती पर, सरनदीप मौजूदा श्रीलंका के पहाड़ों पर और हजरत हव्वा जिद्दा में उतारे गए। खाजिन, हजरत आदम की बरकत से जमीन के पेड़ों में पाकीज़ा खुशबू पैदा हुई। रूहुल बयान, इससे उम्र का अंत यानी मौत मुराद है और हजरत आदम के लिए बशारत है कि वह दुनिया में सिर्फ उतनी मुद्दत के लिए हैं, उसके बाद उन्हें जन्नत की तरफ लौटना है। और आपकी औलाद के लिए माद आखिरत पर दलालत है कि दुनिया की जिंदगी निश्चित समय तक है, उम्र पूरी होने के बाद उन्हें आखिरत की तरफ पलटना है। आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद 300 बरस तक हया लज्जा से आसमान की तरफ सर न उठाया। अगरचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत रोने वाले थे, आपके आंसू तमाम जमीन वालों के आंसुओं से ज्यादा हैं, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपके आंसू हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और तमाम जमीन वालों के आंसुओं के जोर से बढ़ गए। खाजिन, तिबरानी, हाकिम, अबू नईम और बैकी ने हजरत अली मुर्तजा अल्लाह उनसे राजी रहे से मरफूअन रिवायत की है कि जब हजरत आदम पर इताब हुआ तो आप तौबह की फिक्र में हैरान थे। इस परेशानी के आलम में याद आया कि पैदाइश के वक्त मैंने सर उठाकर देखा था कि अर्श पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझा था कि अल्लाह की बारगाह में वह रुतबा किसी को हासिल नहीं जो हजरत मोहम्मद अल्लाह के दुरूद हो उन पर और सलाम को हासिल है कि अल्लाह ताला ने उनका नाम अपने पाक नाम के साथ अर्श पर लिखवाया। इसलिए आपने अपनी दुआ में रब्बना जल्मना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरी, यानी ए रब हमारे हमने अपना आप बुरा किया तो अगर तू हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम जरूर नुकसान वालों में हुए। सूरह आराफ आयत 23 के साथ यह अर्ज किया असअलुका बिहक के मुहम्मदिन अन तगफिर ली, यानी ए अल्लाह मैं मोहम्मद के नाम पर तुझसे माफी चाहता हूँ। इब्ने मुंजर की रिवायत में ये कलिमे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिजाहे मुहम्मदिन अब्दुका व करामतुहु अलैका व अन तगफिर ली खतियती, यानी या रब मैं तुझसे तेरे खास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मर्तबे के तुफैल में और उस बुजुर्गी के सदके में जो उन्हें तेरे दरबार में हासिल है मगफिरत चाहता हूँ। यह दुआ करनी थी कि हक ताला ने उनकी मगफिरत फरमाई। इस रिवायत से साबित है कि अल्लाह के प्यारों के वसीले से दुआ उनके नाम पर उनके वसीले से कहकर मांगना जायज है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला पर किसी का हक अधिकार अनिवार्य नहीं होता, लेकिन वह अपने प्यारों को अपने फजल और करम से हक देता है। इसी हक के वसीले से दुआ की जाती है। सही हदीसों से यह हक साबित है, जैसे आया मन आमना बिल्लाहि व रसूलिही व अकामस सलाता व सौमा रमदाना काना हक्कन अलल्लाहि अय्यन यदखुलल जन्नता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबह 10वीं मुहर्रम को कबूल हुई। जन्नत से निकाले जाने के वक्त और नेमतों के साथ अरबी जबान भी आपसे सल्ब कर ली गई थी। उसकी जगह जबान मुबारक पर सुरियानी जारी कर दी गई थी। तौबा कबूल होने के बाद फिर अरबी जबान अता हुई। फतहुल अजीज, तौबा की असल अल्लाह की तरफ पलटना है। इसके 3 भाग हैं। एक एतराफ यानी अपना गुनाह तस्लीम करना, दूसरे निदामत यानी गुनाह की शर्म, तीसरे कभी गुनाह न करने का एहद। अगर गुनाह तलाफी प्रायश्चित के काबिल हो तो उसकी तलाफी भी लाजिम है। जैसे नमाज छोड़ने वाले की तौबह के लिए पिछली नमाजों का अदा करना अनिवार्य है। तौबह के बाद हजरत जिब्रील ने जमीन के तमाम जानवरों में हजरत अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान किया और सब पर उनकी फरमानबरदारी अनिवार्य होने का हुक्म सुनाया। सबने हुक्म मानने का इजहार किया। फतहुल अजीज, यह ईमान वाले नेक आदमियों के लिए खुशखबरी है कि न उन्हें बड़े हिसाब के वक्त खौफ हो और न आखिरत में गम। वो बेगम जन्नत में दाखिल होंगे। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने।
कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।